हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जिसका कुछ टाइटल ऐसे कि भारत में जश्न, हमारे यहाँ मातम छाया। किस बात को लेकर? फ़िज़ा बौखलाई। किस बात को लेकर? मतलब हमारे यहाँ तो इतने सारे मैटर्स हैं। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज इतने हैं कि लोग आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ के खड़े हैं। हमारी जो आप कह लें कि कोर्ट्स हैं वो एग्जेक्टिव के काम में दखल कर रही हैं, एग्जेक्टिव बेबस हुए बैठे हैं। और मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो ये किस पॉइंट को लेके बात हो रही है, ये तो जब हम थोड़ा सा इंट्रो सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल हिंदुस्तान चैनल। स्पेशल मशहूर चैनल। गीतकार जावेद अख्तर ने ओके, पाकिस्तान में समझ में आ गई जाकर भाई। इस पे तो हम 26/11 काफ़ी बात टेरर कर चुके अटैक हैं। की निंदा की। वहां की आवाम उन्होंने और सरकार मुंबई को आईना दिखा दिया। हमलों जावेद पे आईना अख्तर के दिखाया, इस बयान अवाम ने ने अप्रिशिएट उनकी किया, विरोधी लेकिन कंगना रनौत का भी दिल जीत लिया। कुछ कंगना ने अवाम ऐसी ट्वीट भी कर है जो जावेद फैज़ अख्तर फेस्टिवल की में नहीं थी। सराहना करते हुए कहा, वो घर ज़रा में उन्हें घुसकर मिर्चें मारा। लगी हैं। कंगना ने ट्वीट में क्या लिखा था, बात है? जब मैं कंगना भी जावेद साहब की पिघल गई। कविता सुनती हूं तो लगता है कि ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पर इतनी कृपा है। लेकिन कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। जय हिंद। जावेद अख्तर साहब घर में घुसकर मारा। वहीं दूसरी हम्म। तरफ पाकिस्तान में जावेद अख्तर कंगना के रनौत बयान वैसे का एक अब अच्छी क्रिटिसिज्म होना बेहतरीन शुरू किस्म हो की चुका है। एक्ट्रेस हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें तो समझ ही अब आई है कि जावेद अख्तर साहब ने हमारे घर में आकर हमारी ही पोल खोल दी और हम इस पर तालियां बजाते रह गए। आज की देखिए, वीडियो में तालियां जो बजा पाकिस्तानी रहे थे मीडिया वो ने इस और क्या चीज़ को कहा, तो अप्रिशिएट कर चलिए रहे थे कि दोस्तों आज टेररिज्म की ख़त्म होना वीडियो की चाहिए। तरफ चलते हैं। थैंक यू सो जो मच। अब मैं उसको बात करना चाहूंगी ये जो भारतीय इस तरह का शायर मीडिया है ना, जावेद बोल अख्तर न्यूज़ की, जो और फैज फिज़ा, फेस्टिवल में आपको ये पता है कि बेसिकली लाहौर में मेहमान एंटी बनकर इंडिया आए थे और और टेररिज्म को भाषण सपोर्ट करने वाले हैं। दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेजबान, उनको ये एहसास कमतरी का आईएमएल का शिकार वीडियो भी कहना देखा था चाहूंगी। हमने। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे। बेहुदा और गुफ्तगू कहाँ थी जावेद बहन? अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। जरा सुनिएगा। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पंसदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह। और तो और भाई वाह। मैं आप कह लें कि इसका नाम क्या है, डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। और फिर वही बात है ना कि जिसके दिमाग में कचरा भरा हुआ हो, वो चाहे डॉक्टर भी बन जाए, कचरा ही रहता है। बहन मेरी, वो आपको आईना दिखा रहा है कि देखें 2008 में 26/11 में जो एक वाक़या हुआ था, 2008 में ही हुआ था ना मुंबई हमले। ये जो वाक़या हुआ था, किसने करवाया था? किसने करवाया था? देखें, अगर तो जो अजमल कसाब है वो ना पकड़ा जाता, फिर तो आप जो शोर मचाती हैं ना कि नहीं नहीं ये तो खुद ही किया था। कौन अपने लोगों को खुद मारता है? पहला सवाल तो ये है। मतलब हर किसी को आपने पाकिस्तान समझ लिया कि हाँ वही अपने लोगों को खुद मार रहे। अच्छा, दूसरी बात कि अ, अजमल कसाब, फिर पता भी लग गया जी जनूबी पंजाब का रिहायशी था, बहावलपुर में ट्रेनिंग लेके गया था। और क्या चाहिए? और आपको ये भी पता है मसूद अज़हर बहावलपुर में रहते हैं, उनका मदरसा है वहाँ पे। आपने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। अगर आप एक्शन लेते तो जावेद अख्तर साहब को आईना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने एक्शन ही नहीं लिया तो उन्होंने आपको आईना दिखाया कि ठीक है, हम यहाँ पे आए, हम फ़न की बात कर रहे हैं, हम आर्ट की बात कर रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अपने भाई को छुरा मारी रखो बार बार जप्फी डालते ही, और वो आपको सिर्फ जप्फी डाले। वो कभी तो कंप्लेन करेगा ना। तो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान साहब, जहाँ पे हमारी गलती है हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यहाँ से लोग गए थे, उन्होंने अटैक किया था, एग्जीक्यूशन की थी। और आप कह सकती हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी लैब्स था कि वो लोग वहाँ तक पहुँच कैसे गए, लेकिन गए तो यहाँ से थे ना। तो हमने क्या किया? हमने हाफ़िज़ सईद को, मसूद अज़हर को, उनकी तंज़ीम को, जमात-उद-दावा को, इसी तरह जमात-उल-अहरार, हरकत-उल-इस्लाम, इन हमने इनके ख़िलाफ़ एक्शन क्या लिया? जैश-ए-मोहम्मद, ये जो तंज़ीमें बनी हुई हैं सारी इस्लाम के नाम पे बनी हुई हैं, हमने एक्शन क्या लिया इनके ख़िलाफ़? अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है? देखें, एक्शन ज़बान से भी होना तो समझ में आ जाता है। फिर बंदे को ये समझ आता है कि ये करने के लिए बेबस हैं, लेकिन एट लीस्ट ज़बान से बोल तो रहे हैं। आप तो वो भी नहीं कर रही, आप तो उल्टा
जो आईना दिखा रहे हैं उसी को बुरा भला कह रही हैं, तो इससे पता लगता है आपका दिमाग कितना ख़राब है। और मेरे ख्याल में जिस यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी है ना, उनको रिव्यू करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को। क्या सिखाते हो भाई तुम, जिनको हिस्ट्री से जिनको कुछ पता ही नहीं है आपके के करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है या क्या हुआ था, तो वो क्या लोगों को जो है ना न्यूज़ दिखाएंगे। और अगर इस तरह के लोग न्यूज़ एंकर बन के बैठे रहे ना, तो पाकिस्तान की आवाम हमेशा जाहिल ही रहेगी। तो मैं क्या करूं, मैं तो इस पे 10 घंटे बोल सकता हूँ, मैं कई वीडियोस कर चुका हूँ। देखें, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे टेररिज्म के ख़िलाफ़, तब तक हमारे ऊपर कोई यकीन करेगा नहीं। FATF भी हमेशा हमें लिस्ट में डालता रहेगा, IMF भी हमें कर्जा देने से मना करता रहेगा, अमेरिका भी हमें कहता रहेगा कि ये हमेशा लाइज एंड डिसीट। आपको याद होगा ट्रंप के ट्वीट थे, और बाइडन ने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं। तो हमारे एलाइज़ हमसे दूर होते रहेंगे अगर हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे। और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना हमारे ही हक़ में बेहतर है, क्योंकि जो किसी और के घर में जाके किसी को मारता है, कल को वो हमारे घर में हमें भी मारेगा, तो बेहतर नहीं है। बल्कि मार भी रहा है, आप देख लें TTP। तो एक्शन लिया जाना चाहिए। जावेद अख्तर साहब की बात को माइंड ना करें, बल्कि एक्शन लें। तो एक्शन लें टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।